हेलो एवरीवन। आज मैं कोड फोर्सेस राउंड 680 डिवीजन 2 और डिवीजन 1 के जो कंबाइंड राउंड था उसके प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल बनाने जा रहा हूँ। सारे प्रॉब्लम्स के नहीं बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ दो प्रॉब्लम्स को बनाने वाला हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी फ्रॉम डिव 1, मतलब कि डिव 2 के आई थिंक प्रॉब्लम सी और डी होंगे वो, क्योंकि मेरे पास मैंने एक्चुअली डिव 1 से दिया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं डिव 2 की भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और जो डिव 1 का जो सी है वो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा। तो वीडियो में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल्स में। बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको उनके लिए मैं छोटा सा एक एड्रेस करने के लिए मैं मतलब अ, ये टाइम डिवोट करूँगा कि क्योंकि कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए थे, तो उनको आज मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं फाइनली रेड हो गया हूँ। जो मुझसे कई बार लोग पूछते रहते थे कि मैं रेड कब होऊंगा, क्यों नहीं हो रहा हूँ टाइप्स। तो मतलब ऑब्वियसली कोशिश तो मैं कर ही रहा था। एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी कॉन्ग्रेट्स बोला है। आप लोगों ने तो एक पूरा ब्लॉग लिख दिया है इसमें, लाइक लाइन से सब कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मैं इस एडिटोरियल पे आता हूँ फाइनली। तो ये आई थिंक ये डिव 2 का प्रॉब्लम सी होगा और ये डिवीजन 1 का ए है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं पी और क्यू। तो हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर एक्स लेना है और ये नंबर हमें ऐसा चाहिए कि अ, ये दो कंडीशंस दी हुई हैं कि पी आई का फैक्टर हो एक्स और जो एक्स हो वो मतलब क्यू का मल्टीपल ना हो, मतलब हमें, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हों तो हमें उसमें से ग्रेटेस्ट चाहिए। तो इट्स लाइक हमें पी आई का वो ग्रेटेस्ट फैक्टर चाहिए जो क्यू आई का मल्टीपल ना हो। और इसमें हमारे पास 50 क्वेरीज हैं, तो उनको तो हम सबको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉन्स्टेंट्स हैं कि पी आई 10⁻18 तक है और क्यू आई है 10⁻9। तो मेनली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो नंबर है पी और क्यू, और मैं एक एक्स चाहता हूँ कि जो एक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि एक्स डिवाइड्स पी बट क्यू डजेंट डिवाइड एक्स। तो मैं ये चाहता हूँ। तो थोड़ी सी इंस्पेक्शन से ये ऑब्वियस हो जाता है कि अगर हम पी और क्यू दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, पी को लिखा इस तरह और क्यू का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूँ अगर मैं, तो ये पी है और ये क्यू है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो अ, एक नंबर मैं एक्स चाहता हूँ जो क्यू का मल्टीपल ना हो और पी का फैक्टर हो। तो इसको करने के लिए मैं बस ये चाहता हूँ कि कम से कम कोई एक ऐसा प्राइम फैक्टर, मतलब कोई कम से कम कोई एक ऐसा प्राइम नंबर हो जिसमें जो एक्स का एक्सपोनेंट है, मतलब मैं अगर एक्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूँ कुछ इस टाइप का होगा, वो 2 टू पावर a इंटू 5 टू पावर b इंटू 7 टू पावर c, ऐसा कुछ। तो बस सिर्फ कोई एक मुझे इनमें से चाहिए जो इससे छोटा हो जाए, या जैसे कि मुझे बस या तो a स्मॉलर देन 1 हो जाए, या b स्मॉलर देन 2 हो जाए, या c स्मॉलर देन 3 हो जाए। तो इनमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो जाए तो बस मेरा काम हो जाए। और यही करना था इसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर नाइवली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो क्योंकि जो पी आई है वो 10⁻18 तक है, तो हो सकता है कि मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में ये टाइम लिमिट एक्सीड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, जो कि हम निकाल सकते हैं टाइम टाइम लिमिट के अंदर अंदर। और जो जो प्राइम नंबर्स क्यू में हैं, केवल उन प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट हम कैलकुलेट कर लें पी में। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे हम फाइनली इस तरह लिख सकते हैं। तो
लाइक हमें केवल उन वाले प्राइम नंबर से मतलब है जिनमें जो मतलब क्यू और पी दोनों में कॉमन है। अब अगर इसमें कोई और भी प्राइम नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 213 भी होता है या कोई भी और प्राइम नंबर होता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको हम ऑब्वियसली एक्स में ले लेंगे। तो क्योंकि मतलब हमें बस क्यू से कम पावर एक ही जगह पे चाहिए ना, तो मतलब बाकी जगह पे तो हम रख सकते हैं ना सारे नंबर्स को। तो इसलिए बस हमें क्वेश्चन में ये करना है कि हमें क्यू का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए और उसमें जो जो प्राइम नंबर्स आए उन सारे प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पी में भी। और फिर बस किसी भी एक प्राइम नंबर को हमें हटा देना है। मतलब कि हटाना नहीं पूरी तरीके से, बस क्यू से कम कर देना है उसका एक्सपोनेंट, मतलब क्यू में जो एक्सपोनेंट है उससे कम होना चाहिए एक्स में, और बाकी सारे नंबर पूरी पूरी तरह से हैं। तो जो बचेगा उसका मतलब तो लाइक हर एक प्राइम फैक्टर को हटा के हमें मतलब कई सारे अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, तो हमें उनमें सबसे बड़ा वाला चाहिए। तो यही किया था मैंने भी इसमें। और या तो बेसिकली पहले क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद हर प्राइम नंबर की फ्रीक्वेंसी को मैंने काउंट किया पी में, और फिर मैंने अ, कोशिश करी कि लाइक मिनिमम नंबर को लाइक ओरिजिनल पी में से जब मिनिमम जो रिमूव कर रहे हैं उसको हटाऊंगा, तो ऑब्वियसली मतलब अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना। तो इस तरह मैंने कर लिया, इसको और अच्छी तरह से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, बट कॉन्टेस्ट में मैंने मतलब जल्दी जल्दी जो भी किया। Anyway, तो अब प्रॉब्लम बी की तरफ आता हूँ। उसके पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जैसे अब आप लोग अगर इतनी वीडियो देख चुके हैं तो आई थिंक प्रोबेबली इस वाली वीडियो में बाकी वीडियो से नॉइज़ कम लग रही होगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स में कई लोग बोलते रहते हैं मैं नॉइज़ के लिए कुछ करूँ। तो हालांकि मैंने माइक तो नहीं खरीदा है, बट मैं अपने ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ, और इसका माइक मेरे लैपटॉप के माइक से थोड़ा बेटर है। आई थिंक नॉइज़ कम होनी चाहिए, और उसके अलावा मैंने लाइक कुछ मतलब डिजिटल टूल्स भी यूज़ किए हैं जो नॉइज़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और नॉइज़ गेट वगैरह मतलब कुछ फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई करके ट्राई किए हैं। इसके अलावा आई थिंक मेरे फेस कैम के अराउंड एक छोटा-सा रेड बॉर्डर दिख रहा होगा, और वो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेड बॉर्डर क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि मैं रेड हो गया, तो अब से मेरी वीडियोज़ में रेड बॉर्डर होगा। मतलब ठीक है, शायद कुछ दिन में हटा दूँ, बट अभी कुछ दिन तो रखूँगा ही। एनीवे, सो ये प्रॉब्लम बी है, जो आई थिंक डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी होगा, डिवाइड एंड सम। इसमें हमारे पास 2 n लेंथ की एक एरे है, और हमें क्या करना है कि इनका इनके जितने भी सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं n लेंथ के, मतलब हमें लाइक पार्टीशन करना है इस एरे को, लाइक 2n में से n एलिमेंट्स को एक तरफ ले लिया और बाकी n को दूसरी तरफ ले लिया, और लाइक दो अलग अलग बकेट्स में डाल दिए और दोनों को सॉर्ट कर दिया। तो इससे मेरे पास दो सीक्वेंस बनेंगे, एक बनेगा x और एक बनेगा y। और इन दोनों को मैंने सॉर्ट अलग अलग तरह से किया है, कि जैसे कि जो x वाला सीक्वेंस है उसको मैंने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, और जो y वाला सीक्वेंस है उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। तो इस पार्टीशन की जो कॉस्ट है उसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, क्योंकि दोनों में n एलिमेंट्स होंगे तो उन्होंने 1 से n तक का एक समेशन लिया, मॉड ऑफ xi माइनस yi, और हमें सम ऑफ एफ पी क्यू चाहिए ओवर ऑल करेक्ट पार्टीशंस, और इसको मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलर फील्ड में करना है प्रिंट। तो अगर लाइक क्वेश्चन तुरंत पढ़ते ही तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, और मतलब लग रहा होगा कि इतने बड़े एन में तो इतना सब कुछ करना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और कैसे करेंगे। बट लकीली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ऐसा लकीली ऐसा हुआ कि आज मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी चमक गया। आई थिंक मुझे 5 मिनट में चमक गया होगा, 3-4 मिनट में मैंने कोड करके बहुत जल्दी 8-9 मिनट में कर लिया था ये क्वेश्चन। तो मैं अपना पूरा लाइन ऑफ थिंकिंग बताता हूँ कैसे क्या सोचा। तो मैंने ये सोचा कि जो ये जो स्टेटमेंट, ये जो मतलब वैल्यू लिखी हुई है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई,
तो इसमें बस ये होगा सिर्फ कि इट्स लाइक एक्स आई माइनस वाई आई जो है, तो ये भी हमारी ओरिजिनल एरे का एक एलिमेंट एक्स आई भी और वाई आई भी एक ओरिजिनल एरे का एलिमेंट है। तो अ, बस ऐसा होगा कि इसमें बस बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अ, अब मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट है किसी भी पार्टीशन में, लाइक एरे का कोई आर्बिट्री एलिमेंट, जैसे जैसे ये मेरी एरे थी इनिशियल 2n लेंथ की एरे थी। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, जैसे ये एलिमेंट ले लूँ और ये मतलब 5 है, तो जो 5 होगा इसके कई सारे पार्टीशन करने के तरीके होंगे। कभी 5 इसमें होगा, कभी इसमें होगा, बाकी सब एलिमेंट्स कहीं होंगे, कुछ होगा, वो सब मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या होगा। लेकिन जहाँ भी कहीं मैं 5 रखूंगा तो उसके साथ कोई दूसरा मैच होगा, मतलब कि दूसरी वाली एरे में सेम इंडेक्स पे कोई एलिमेंट होगा। और अगर ये एलिमेंट उस एलिमेंट से बड़ा होगा तो इसको मुझे अपने आंसर में ऐड करना है, और अगर छोटा होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सेंट्रल आइडिया था। अब इसके बाद एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो कि काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि इस एरे में इस एरे को मान लो मैं सॉर्ट कर लूं, तो सॉर्ट करके इसके दो हाफ्स होंगे, एक होगा स्मॉल हाफ, एक होगा स्मॉल हाफ और एक होगा बिग हाफ। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इन सब एलिमेंट्स से छोटे या बराबर हैं। अब मैं यहाँ पे n इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 4 है, 2n इक्वल टू 8। ओके, तो एक स्मॉल हाफ होगा और एक बिग हाफ होगा। अब जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल हाफ में से कुछ एलिमेंट्स लेंगे और कुछ एलिमेंट्स बिग हाफ में से लेंगे। तो लेट्स से कि मैं कुछ के एलिमेंट स्मॉल हाफ में से ले रहा हूँ पार्टीशन के फर्स्ट वाले ब्लॉक में, और इसको विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब लाइक अगर एक भी नहीं लिया एलिमेंट तो के को 0 कह देंगे, ज़्यादा लिए तो मतलब अगर पूरे ले लिए तो के फुल हो जाए, के इक्वल टू एन हो जाएगा। और के एलिमेंट्स अगर मैंने स्मॉल हाफ से ली, और जरूरी नहीं है कि के कॉन्टिन्यूस लूँ, बस मैंने के एलिमेंट्स लिए स्मॉल हाफ से कोई भी के ले ली, और तो बिग वाले हाफ से मुझे एन माइनस के लेने पड़ेंगे, राइट। तो लेट्स से मैं फर्स्ट वाली को जब अरेंज करूंगा, तो फर्स्ट वाली में मेरे पास के होंगे स्मॉल हाफ से और एन माइनस के होंगे बिग हाफ से, राइट। और सेकेंड वाली एरे में मेरे पास होंगे इसका ठीक उल्टा, कि एन माइनस के स्मॉल हाफ से होंगे और के होंगे बिग हाफ से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहली वाली एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग में सॉर्टेड है और दूसरी वाली नॉन इंक्रीजिंग में सॉर्टेड है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, जो स्मॉल हाफ वाले एलिमेंट्स हैं, तो पहली वाली एरे में क्या होगा कि पहले सारे स्मॉल हाफ वाले आ जाएंगे, उसके बाद सारी बिग हाफ वाले आएंगे। और दूसरी वाली एरे में पहले सारे बिग हाफ वाले आ जाएंगे, फिर सारे स्मॉल हाफ वाले आ जाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि जो एक्चुअली मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स से पहली वाली एरे में पहले स्मॉल हाफ वाले के आ गए और फिर बिग हाफ वाले एन माइनस के आ गए। अब दूसरी वाली एरे में पहले बिग हाफ वाले आएंगे, तो उसमें पहले बिग हाफ वाले के आ जाएंगे, मतलब ये के बिग है, ये के स्मॉल है, ये एन माइनस के बिग है, और यहाँ पे एन माइनस के स्मॉल। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि हर स्मॉल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक बिग एलिमेंट होगा, और इधर भी हर स्मॉल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक बिग एलिमेंट होगा। तो कभी भी दो स्मॉल एलिमेंट्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे इन दोनों एरेज में। हमेशा स्मॉल के करस्पॉन्डिंग बिग होगा, और मतलब हर जगह पे स्मॉल के करस्पॉन्डिंग बिग होगा, बिग के करस्पॉन्डिंग स्मॉल होगा। तो क्योंकि जो बिग वाले सारे एलिमेंट स्मॉल वाले सारे एलिमेंट से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली बिग वाले एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा। और क्योंकि उस स्टेटमेंट में यही था कि बड़ा वाला ऐड होगा, छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा,
तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल एरे थी उसको जब हमने 2 पार्ट्स में बाँटा था, एक स्मॉल और एक बिग, तो हर पार्टीशन में हर एक पार्टीशन के लिए स्मॉल वाला हर एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा और बिग वाला हर एलिमेंट ऐड होगा, राइट? तो अब बस हमें ऐसा करना है कि सारे बड़े वाले एलिमेंट्स का सम ले लें, सारे छोटे वाले एलिमेंट्स का सम लेके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, लाइक बिग सम माइनस स्मॉल सम, ऐसा कुछ कर दें, इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन निकालना एक्चुअली इजी है। उसमें हम बस कर क्या रहे हैं कि 2n में से n एलिमेंट्स को एक तरफ डाल रहे हैं, n एलिमेंट्स को दूसरी तरफ डाल रहे हैं। तो हमें बस 2n इंडिसेस में से n इंडिसेस चूज करनी है। और इसके कितने तरीके होते हैं? इसके तरीके होते हैं 2n cn, जहाँ पे c है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला c जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो 2n cn जो एलिमेंट 2n cn टोटल पार्टीशंस हो सकते हैं, ये इक्वल टू np होगा। और ये हमारा आंसर है कि बिग टर्म्स का सम माइनस स्मॉल टर्म्स का सम इनटू 2n cn। और इसके लिए एनसीआर मॉड पी निकालना आना चाहिए। और आई थिंक मैंने पिछली भी एक किसी वीडियो में ये बात डिस्कस किसी पिछले भी एडिटोरियल में मैंने कहा था कि क्वेश्चन जरूरत पड़ रही थी, तो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि एनसीआर मॉड पी कैसे निकालते हैं। तो उसमें मेनली ये करते हैं कि जो फैक्टोरियल्स होते हैं, तो हम सारे फैक्टोरियल्स को स्टोर कर लेते हैं और सारे फैक्टोरियल्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी स्टोर करते हैं। तो फिर हमें मान लो एनसीआर चाहिए, तो हम बस उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और क्योंकि हमारे पास ये भी स्टोर्ड है और इन सबके इन्वर्सेस भी स्टोर्ड हैं, तो हम ओवन टाइम में एक एनसीआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस थोड़े से प्री कंप्यूटेशन से ये काम हो जाता है। इसका भी मैं अपना कोड दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो ये चीज़ एक्चुअली मैंने काफ़ी जल्दी रियलाइज़ करके काफ़ी जल्दी सॉल्व कर ली थी। एक बार मैं स्टैंडिंग में दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली कितनी जल्दी कर दिया। वैसे ये लक ही था क्योंकि मुझे लाइक यूजुअल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये हिट कर दिया। इस तरह करा जा सकता। तब तक मैं अपना कोड दिखाता हूँ जब तक वो लोड हो रहा है। तो ये मेरी स्निपेट है जिससे एनसीआर स्टोर होता है। तो ये मेरा बाइनोमियल सॉरी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का कोड है। इसकी मदद से मैं इनवर्स कैलकुलेट करता हूँ और मैं सारे फैक्टोरियल्स और सारे फैक्टोरियल्स के इनवर्स स्टोर कर लिए। फिर एक सिंपल सा फंक्शन है एनसीआर का, जो कि सिंपली फैक्टोरियल इनटू इनवर्स फैक्टोरियल करके एनसीआर रिटर्न कर। तो इसमें मैंने मेनली वही किया था कि पहले सारा स्मॉल सम ले लिया, बिग सम ले लिया, उसके बाद बिग सम माइनस स्मॉल सम में मल्टीप्लाई कर दिया एनसीआर ऑफ 2n कॉमा n, मतलब 2n तो बस इतना ही था, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था। और थोड़ा मैंने डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग कर रखा है, इसमें ओवरफ्लो नहीं आया। तो आई थिंक ओवरफ्लो वगैरह की गलती कर सकते हैं कुछ लोग हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन में अच्छे से ध्यान न दें। सब्ट्रैक्शन में एक प्राइम को ऐड कर दिया जाता है वरना नेगेटिव में चले जाता है। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने पहला क्वेश्चन लाइक 9 मिनट में किया और दूसरा 17 में कर लिया लाइक। तो मैंने बी को एक्चुअली ए से भी जल्दी कर लिया। तो लकीली मुझे काफ़ी जल्दी चमक गया था ये। एनीवे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अब मैं रेड हो गया हूँ, तो अगर आपको किसी रेड कोडर का चैनल देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।